हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मेरा नाम वरुण प्रकाश है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग और मशीन के बारे में। साथियों, हमारा आज हम बात करें यूनिट 4 का जो पार्ट 4 वीडियो है। जी हाँ साथियों, इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया। पार्ट 1 में जिसमें हमने बात किया किसके बारे में, जेट के बारे में बात किया था, इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में। पार्ट 2 जब बनाया साथियों, तो पार्ट 2 में मैंने बनाया था रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। पार्ट 3 में मैंने बनाया था सेंट्रीफ्यूगल पंप के ही जो थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन थी, जिसमें हमने बात किया वर्किंग कंडीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप बात किया। अब हम आज हमारा जो है वो पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 हमने बात करेंगे यहाँ पे वेरियस हेड्स, लॉसेस क्या हैं, परफॉर्मेंस कर्व क्या होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और मल्टी स्टेजिंग ऑफ पंप पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी जो न्यू सिलेबस आती है BCE 403 जो आपका सब्जेक्ट कोड है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस कोड के हिसाब से, इस सिलेबस के हिसाब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और सारे जो वीडियो कवर कर रहा हूँ मैं इस रिलेटेड सिलेबस के अनुसार कवर कर रहा हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपको ये नया सिलेबस है कि नहीं है। ठीक है साथियों, और मैं ये कहूँगा कि सभी साथी भी, हमारे कुछ साथी मैं चैनल पर देख रहा हूँ जो पुराने सिलेबस की वीडियो पढ़े हैं वो देख रहे हैं, तो आप उनको ये न्यू सिलेबस वाला, ये जो न्यू सीरीज वाला है, ये वीडियो भेजिए। तो साथियों, मैंने उसको हाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि साथियों वो कैरी ओवर पेपर जिनका एग्जाम है उसमें वो यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए साथियों मैं पुरानी प्लेलिस्ट को भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो नई प्लेलिस्ट है ये जरूरी है कि नए बच्चों तक ये वाली प्लेलिस्ट पहुंचे और इस वीडियो को देख पाए वो। ठीक है, तो आप इसमें आप हेल्प कर पाएंगे अपने कॉलेज ग्रुप में। ठीक है, अपने जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप है उसमें ये वाला प्लेलिस्ट आप भेज दीजिएगा। हाँ, आपको प्लेलिस्ट की पूरे वीडियो कहाँ मिलेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि साथियों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। क्योंकि यदि आप अभी सेकेंड ईयर में है, ठीक है, 4th सेमेस्टर में, आपको फाइनल ईयर तक सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर मिले रहेंगे। ठीक है, हर और फाइनल सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप एक जगह से पढ़ते रहिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें हैं समझाने के तरीके, वो आपको सेम लगे और आपको समझते हुए चले आए। ठीक है, आप समझ पाए आसानी से। तो आइए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारे जो वेरियस हेड्स हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से हमारे हेड्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे क्या होता है, पहला एक सक्शन हेड होता है, डिलीवरी हेड होता है, जो हमारे बता चुका था जब हम वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ रहे थे, तभी मैं बताया था। ठीक है, सेम वही है, स्टैटिक हेड और मैनोमेट्रिक हेड, जो अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, मैंने सक्शन हेड को क्या बताया था साथियों, जब मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करता, ठीक है, तो मान लीजिए एक पंप होता है। ठीक है, मैं इसको डिनोट करते हैं कहाँ से, ऐसे डिनोट करता हूँ और फिर ऐसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संप होता है, ठीक है, जो नीचे संप, जहाँ पे वाटर का हमारा फ्री सरफेस होता है नीचे, उसके डिस्टेंस से लेकर के जो आई सेंटर ऑफ इम्पेलर है, ठीक है, उसके बीच जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं सक्शन हेड। जितना दूर हमारा इम्पेलर वाटर को सक करता है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, सक्शन हेड हो गया। इसको हम सक्शन लिफ्ट भी जानते हैं। ठीक है, अब डिलीवरी हेड क्या होता है साथियों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आई ऑफ एन इम्पेलर, आई ऑफ एन इम्पेलर मतलब सेंटर ऑफ जो हमारा इम्पेलर है, ठीक है, उससे वर्टिकल डिस्टेंस, कहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस, जहाँ तक हमारा वाटर को डिलीवर करना है, ठीक है, जहाँ तक हमारा वाटर या लिक्विड डिलीवर होगा, उसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कहलाता है डिलीवरी हेड। ये उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल सिंपल था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी खींचा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टैटिक हेड का। ठीक है, तो इस सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को दोनों ऐड कर देंगे, तो हमारा जो हेड मिलेगा उसको बोलते हैं हम स्टैटिक हेड। इसको डिनोट करते हैं HS, दोनों है साथ ही, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे HS स्टैटिक हेड लिख सकते हैं। ठीक है, HST लिख सकते हो आप। ठीक है, स्टैटिक हेड इक्वल टू HS सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिनोट करके, आप ये होता है हमारा स्टैटिक हेड। अब हम बात करते हैं मैनोमेट्रिक हेड का। ठीक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मैनोमेट्रिक हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। ठीक है, 2 मार्क में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे बोला गया क्या, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यही दोनों यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैनोमेट्रिक हेड क्या है, हेड अगेंस्ट विच अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क इज नोन एज मैनोमेट्रिक हेड। मतलब कि जिसके अगेंस्ट, जिस हेड के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को वर्क करना पड़ता है। ठीक है, पूरा पूरा तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, जब हो सकता है जितना हमको स्टैटिक हेड है या फिर सक्शन हेड से ज़्यादा हमको वर्क करना पड़े। ठीक है, डिलीवरी हेड से ज़्यादा भी हमको वर्क करना पड़े। ठीक है, जिसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल वर्क पंप को वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, बोला क्या गया, इट इज द हेड मेजर्ड अक्रॉस द पंप इनलेट आउटलेट फ्लैंजेज। ठीक है, कुछ फ्लैंजेज में हमारे फ्रिक्शन लॉस होते हैं। ठीक है,
तो लॉस के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उन सभी को मिला करके, ठीक है, या फिर उन सभी को देख करके, उन सभी को इंक्लूड करके जो हमारा हेड बनता है उसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, देखिए मैनोमेट्रिक हेड को हम नोट कर रहे हैं एच, मैनो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है, देखिए इसमें हम 3 फार्मूले बताएंगे मैं आपको, और तीनों एक से एक कहीं ना कहीं आपको यूज होंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। हेड मैनोमीटर क्या होता है, हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू लिक्विड, ठीक है। इम्पेलर जितना हेड लिक्विड को इम्पार्ट करता है, जितना प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसमें से यदि हम जो हेड लॉस है, पंप में जो लॉसेस हो रही हैं, इम्पेलर के द्वारा हो सकता है और केसिंग के द्वारा हो सकता है, दोनों को लॉस को माइनस करने के बाद जो हमारा हेड बचता है उसको बोलते हैं हम मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। इसको फार्मूला अगर हम बात करें तो कितना हमारा हेड इम्पार्ट होगा बाय द इम्पेलर टू द लिक्विड, वो होगा हमारा VW2 इंटू U2 बाई जी। VW2 क्या था साथियों, ये एब्सोल्यूट वर्ल कंपोनेंट ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट था, वर्ल वेलोसिटी, जब मैं आपको बता रहा था वेलोसिटी ट्रायंगल का, ठीक है। और ये क्या था हमारा, टेंजेंशियल वेलोसिटी थी एट आउटलेट, दोनों टू लिखा हो ना, आउटलेट की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। माइनस हमने क्या किया, HLI, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, HLI हमारा हेड लॉस एट इम्पेलर, ठीक है। और यहाँ पे है HLC, हेड लॉस ड्यू टू द केसिंग, इन दोनों को माइनस करेंगे और जो उसके बाद जो हमारा हेड होगा वो बोलेगा हमारा, वो आएगा हमारा मैनोमेट्रिक हेड। यदि हमारा हेड लॉस 0 है, ठीक है, पंप में, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा मैनोमेट्रिक हेड का VW2 इंटू U2 बाई जी, ठीक है। ये हमारा एक केस हो गया। दूसरा केस हमारा बनता है यहाँ पे, ये दूसरा केस है, मैनोमेट्रिक हेड इक्वल टू हो जाएगा स्टैटिक हेड प्लस लॉसेस इन पाइप्स प्लस VD स्क्वायर बाई 2G। अब ये क्या है देखिएगा, स्टैटिक हेड आपको मैंने बताया क्या, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, ठीक। लॉस इन पाइप क्या क्या हो सकता है, ठीक है, फ्रिक्शन हेड लॉस इन सक्शन पाइप, ठीक है, सक्शन पाइप में हमारे पास फ्रिक्शनल हेड हो सकते हैं, फ्रिक्शनल लॉस हो सकता है, और डिलीवरी पाइप में भी हमारे फ्रिक्शनल लॉस हो सकती है, ठीक है। तो लॉस इन पाइप में क्या सब होगा, सक्शन में और डिलीवरी में ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस, ओके। और यहाँ पे देखिएगा V स्क्वायर बाई 2G, तो VD क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन डिलीवरी पाइप, तो वेलोसिटी हेड भी हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लॉस ड्यू टू द वेलोसिटी हेड, तो यहाँ पे इन वेलोसिटी हेड, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी ये हमारा वेलोसिटी हेड है, सॉरी लॉस नहीं है, वेलोसिटी हेड है V स्क्वायर बाई 2G, जो वेलोसिटी हेड है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ ऐड कर रहे हैं हम, कोई माइनस नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सा है, स्टैटिक हेड को हमने ऐड किया, जो लॉस थे उसको भी हमने ऐड किया, और जो वेलोसिटी हेड था हमने उसको भी ऐड किया, तो हमारा क्या मिला, मैनोमेट्रिक हेड मिला। इसके अगेंस्ट हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप को वर्क करना पड़ेगा। अगला थर्ड फार्मूला मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, मैनोमेट्रिक हेड इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ द पंप, ठीक है। आउटलेट पे टोटल हेड कितना है माइनस इनलेट पे कितना पंप है, ठीक है। जब पंप के इनलेट पे टोटल हेड कितना था और आउटलेट पे कितना टोटल हेड है, उसको हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल दिया, हमारा निकल के आया मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आउटलेट पे, देखिए आउटलेट की बात हो रही है तो हमेशा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, P2 बाई W V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z, ठीक है। ये प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और जो हमारा स्टैटिक हेड था, ठीक है, पीजोमेट्रिक हेड जिसको बोलते हैं हम, वो हमारा यहाँ पे आउटलेट पे बात करते हैं, ठीक। उसमें हम माइनस करें किसको, इनलेट पे जो हमारा हेड है, ठीक है। तो कौन सा, प्रेशर हेड एट इनलेट, ठीक है, वेलोसिटी हेड एट इनलेट माइनस हमारा जो पीजोमेट्रिक हेड है इनलेट पे, उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे मिल गया हमारा क्या, मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रेशर हेड एट आउटलेट पंप, इसको हम एचडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको P2 बाई W लिखे, हमारा वेलोसिटी हेड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इनलेट पे बात हो रही है, यहाँ पे इनलेट पे, यहाँ पे आउटलेट पे, ठीक है। और Z1 या Z2 की बात करें तो क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ द पंप आउटलेट फ्रॉम द डार्टम लाइन, ओके। इस प्रकार से हम यहाँ पे मैनोमेट्रिक हेड निकालते हैं। हमने कितने हेड की बात की है, 4 हेड, सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, स्टैटिक हेड, जो बिल्कुल सिंपल थे, थोड़ा सा आपको मैनोमेट्रिक हेड निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको बता दिया, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखिएगा, जब आप वर्कडन निकालेंगे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज होने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं लॉसेस इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, कौन कौन से लॉस हो सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है। क्योंकि कई कई कमियां आ जाती हैं, जितना हम डिजायर्ड है, जितने के लिए हम डिजाइन किए हैं उतना तो हमको मिल नहीं पाता है, एक्चुअल कहीं कुछ कम होता है, तो कहीं ना कुछ लॉस तो मिलता है ना हमको, वही हम लॉसेस बात करेंगे, ठीक है।
जिसको मेनली तीन क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला हमारा हाइड्रोलिक लॉसेस, दूसरा मैकेनिकल लॉसेस और तीसरा लीकेज लॉसेस। तो हाइड्रोलिक लॉस में क्या आता है, पहले देखिए हाइड्रोलिक लॉस इन द पंप में भी लॉस हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोलिक कारण कैसे, शॉक और एडिज लॉसेस एट द इंटरेस्ट टू एंड एग्जिट फ्रॉम द इम्पेलर। जो वाटर, ठीक है, या प्रवेश करता है, जब इंटर करता है किस पे, इम्पेलर में, तो वहाँ पे क्या होता है, शॉक से लगता है उसको, या फिर वहाँ पे एडिज फॉर्म होती है, जिसके कारण वहाँ पे भी हाइड्रोलिक लॉस होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द इम्पेलर, ठीक है। इम्पेलर क्या होगा, जब वाटर यहाँ पे क्या करेगा, इंटर करेगा, तो उस पर अचानक गिरेगा, वहाँ पे क्या होगा, कुछ लॉस आएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। वाटर और इम्पेलर के बीच में, या फिर लिक्विड और इंटेलर के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा, उससे भी हमारा लॉस होगा हाइड्रोलिक में, ठीक है। और क्या है, फ्रिक्शन एंड एडिज लॉसेस इन द गाइड वेंस, डिफ्यूजर एंड केसिंग। वाटर जहाँ जहाँ टकरा रहा है, ठीक है, वाटर कहाँ टकराएगा, जो गाइड वेंस है, डिफ्यूजर जिसको बोलते हैं, केसिंग में जाकर भी अटैक करेगा, ठीक है। वहाँ पे भी जाके उसको कंटेक्ट में आएगा ना, जहाँ जहाँ कंटेक्ट में आ रहा है वहाँ भी उसको फ्रिक्शन लॉस मिलेगा, एडिज लॉस मिलेगा, तो उसके कारण भी हमको हाइड्रोलिक लॉस देखने को मिलता है। लॉस अगर हम बात करते हैं दूसरा, अदर कौन कौन से हाइड्रोलिक लॉस है, यहाँ पे देखिएगा फ्रिक्शन एंड अदर माइनर लॉस इन सक्शन पाइप, जिसको मैंने बात किया था, सक्शन पाइप में भी हमारा हेड लॉस हो सकता है ना, और डिलीवरी पाइप में भी हमारे फ्रिक्शन या फिर अदर माइनर लॉसेस हो सकते हैं, ठीक। ये हमारे हो गए हाइड्रोलिक लॉसेस। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल लॉस में क्या क्या हो सकता है, देखिएगा losses due to the disc friction between the impeller and the liquid which fills the clearance space between the impeller and casing, ठीक है। आपको पता है ना, इम्पेलर और केसिंग, मान लीजिए केसिंग है, ठीक है, और यहाँ पे इम्पेलर है, ठीक है, इसके चलने के लिए दोनों के लिए बीच में जगह छूटा होता है ना, लेकिन जब वाटर वहाँ फिल हुआ तो उसके कारण में जो क्लियरेंस था, जो स्पेस था, वो क्या हुआ, फिल हो गया, ठीक है। तो वहाँ भी उसको फ्रिक्शन हुआ, एक फ्रिक्शन अप्रोच करेगा, जिस कारण वहाँ भी हमारा मैकेनिकल लॉस होगा, ठीक है। अगला है क्या, लॉस परटेनिंग टू द फ्रिक्शन टू द मेन बियरिंग एंड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए बियरिंग जो लगे होते हैं, जो ग्लैंड से लगी होती हैं, वहाँ भी हमारा लॉस होता है, वहाँ फ्रिक्शन आता है, तो वहाँ मैकेनिकल लॉस हमारा होता है। अगला हमारा है लीकेज लॉस। लीकेज लॉस क्या होता है साथियों, कहीं भी थोड़ा सा लीकेज है, उसके बाद फ्लूइड हमारा जो लिक्विड है वो बाहर हो जा रहा है, ठीक है, बाहर स्प्लीज हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं लीकेज लॉस। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू लीकेज ऑफ लिक्विड इज नोन एज लीकेज लॉस। क्योंकि साथियों ये भी इम्पैक्ट करता है ना, जितना हमको डिस्चार्ज चाहिए होता है, लीकेज के कारण उतना डिस्चार्ज हमको मिल नहीं पा रहा है, हाँ भले माइनर हो, लेकिन लॉस तो लॉस है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीकेज लॉस। तो हमने 3 प्रकार के लॉस पढ़े, कौन सा, हाइड्रोलिक लॉस, मैकेनिकल लॉस और लीकेज लॉस, ओके, ठीक है। ये हमारे हो गए लॉसेस इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। अब हम बात करने वाले साथियों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस कर्व, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही यदि आप तक अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है हमेशा, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए इस प्रकार के वीडियो से, और वो अच्छे से अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए और अच्छे से एग्जाम दे पाए, ठीक है। आपका टाइम टेबल आ गया है तो आप आसानी से इसको दे सकते हैं, एग्जाम आपके सर पर है, ठीक है। तो बढ़िया से बढ़िया तैयारी करिए, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर परफॉर्मेंस कर्व होता क्या है, इसको भी समझना होता है, ठीक है। देखिए जब भी आप कोई पंप लेते हैं ना, उनके पीछे या उनके बगल में कहीं कोई ग्राफ बना होता है, ठीक है, क्योंकि वो बताता है कि इसका डिस्चार्ज क्या है, इसका एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, ये कितने हेड पे वर्क करेगा, ठीक है, इसको किस कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया गया है, वो सारी चीज़ वहाँ पे डिनोटेड होता है, या फिर वहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाया होता है, ठीक है। और आपको पता है कि हर कोई पंप होता है वो एक मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में वर्क करता है, ठीक है, कितना वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाए, ठीक है। हम हमेशा क्या चाहते हैं, अधिक से अधिक चीज़ें चाहें, उससे अधिक आउटपुट निकालना चाहते हैं पंप से, ठीक है, तो हम हमेशा उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में हम वर्क करवाते हैं उससे, ठीक है। और क्या है, जबकि व्हेन द पंप इज रन एट कंडीशन डिफरेंट फ्रॉम द डिजाइन कंडीशन, ठीक है, डिजाइन किसी और के लिए किया गया है और पंप रन कर रहा है किसी और कंडीशन में, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस भी तो डिफरेंट रहेगा ना, ठीक है। उसको डिजाइन किया गया है 400 आरपीएम के लिए और आपने उसको रन करवा रहे हैं 300 आरपीएम पे, तो आपका परफॉर्मेंस मिल जाएगा ना, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी भी चेंज हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा अलग चीज़ हमको देखने को मिलता है, ठीक है, यदि हमारा एक्चुअल कंडीशन परफॉर्मेंस जो डिजायर कंडीशन से अलग है तब। तो यहाँ पे क्या हुआ, देयरफॉर टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द पंप अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ स्पीड, जैसे कौन से कंडीशन वेरी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, स्पीड हो सकता है, हेड हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, पावर, ठीक है, एंड टेस्ट आर यूजली कंडक्टेड। इन चीज़ों पे हमारा जो टेस्ट होता है उस पर हम
टेस्ट करते हैं, ठीक है। यूजुअली इस पर टेस्ट किया जाता है कि डिफरेंट स्पीड रहेगा तो हमारा क्या परफॉर्मेंस, क्या डिस्चार्ज मिलेगा, क्या पावर मिलेगी, ठीक है, क्या आउटपुट होगा। डिफरेंट हेड पे हमको क्या आउटपुट मिलेगा, अगर हमको अलग अलग डिस्चार्ज चाहिए तब हमको कितना पावर देना पड़ेगा, सारी चीज़ वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। और इन टेस्ट के हिसाब से एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है, क्या ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। अब इन कर्व से क्या होता है, ये कर्व, दीज कर्व डिलीनेट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पंप इन इट्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब जैसे पंप कोई, जैसे मशीनरी में या कोई भी वेंडर है, उसने पंप को क्या किया, रिक्वायरमेंट भेजा, पंप जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब वो जब पंप बना के देगा ना, तो उसके साथ ये ग्राफ भी देगा। अब उस ग्राफ के सहायता से जो हमारा वेंडर है, जो पंप को इंस्टॉल करेगा ना, उसको इंस्टॉल करने में हेल्पफुल मिलेगा कि हमको किस कंडीशन में लगाना है ये वाला पंप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 कर्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कर्व होते हैं देखिएगा, ठीक है। इसको हम परफॉर्मेंस कर्व भी बोलते हैं। अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, दूसरा हमारा है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, थर्ड हमारा है कांस्टेंट इफिशिएंसी या फिर इसको बोलते हैं मसल कर्व्स, ठीक है। फोर्थ हमारा है कांस्टेंट हेड एंड कांस्टेंट डिस्चार्ज कर्व्स, ठीक है। ये आपको 4 परफॉर्मेंस कर्व आपको देखने को मिलेंगे। और अभी मैं ग्राफ बताऊंगा, आपको ग्राफ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया ना कि कर्व कहाँ से यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से परफॉर्मेंस कर्व है, ठीक है, किन किन बीच में रिलेशन निकाला जाता है, किन किन वेरिएबल के बीच में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। और उसी के हिसाब से हमको ये सारी चीज़ें ग्राफ प्लॉट होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेन जो हमारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिएगा, समझिएगा, इसके लिए क्या है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पंप को हम एक कांस्टेंट स्पीड पे हम रन करवाते हैं, ठीक है। और जो डिस्चार्ज वेरी होता है, ठीक है, एक डिजायर रेंज के लिए हम डिस्चार्ज को वेरी करते हैं, ठीक है, बाय डिलीवरी वाल्व होता है, उसको हम उसके हिसाब से डिस्चार्ज को कंट्रोल करते हैं। एक स्पीड तो कांस्टेंट है बट हम डिस्चार्ज को वेरी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी होता है। अब क्या होगा, मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द फॉर मैनोमेट्रिक हेड, और उस डिस्चार्ज पर, उस कांस्टेंट स्पीड पर उस पंप का मैनोमेट्रिक हेड क्या है, ठीक है, और उसके कितना सॉफ्ट पावर रिक्वायर्ड है, मतलब सॉफ्ट कितना पावर रिक्वायर्ड हो रही है फॉर ई डिस्चार्ज, उसका मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से, ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड हो गया और हमको सॉफ्ट पावर मिल गया, डिस्चार्ज, इन तीनों के हिसाब से हम क्या करेंगे, वो उसकी ओवरऑल इफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। ओवरऑल इफिशिएंसी हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको कितने कर्व मिलेंगे, 3 चीज़, ठीक है। पहले मैग्नेटिक हेड के हिसाब से मिलेगा, कितना सॉफ्ट पावर मिल रहा है और कितना हमारा एफिशिएंसी है, 3 हमको ग्राफ वहाँ से हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला ना, द कर्व आर प्लॉटेड बिटवीन द क्यू एंड मैग्नेटिक हेड। क्यों हमारा क्या है, डिस्चार्ज, और मैग्नेटिक हेड के बीच में आप ये वाला देखिएगा, मैग्नेटिक हेड और डिस्चार्ज के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट की। दूसरा हमने डिस्चार्ज और जो सॉफ्ट पावर रिक्वायर्ड है, ठीक है, पावर, डिस्चार्ज और पावर के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, डिस्चार्ज और एफिशिएंसी के रिलेटिव हमने क्या किया, ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड बाय रनिंग द पंप एंड अनदर स्पीड। हमने यहाँ पे देखिए कौन कौन से आरपीएम निकाले हैं, 400, 500, 600 और 700 आरपीएम हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, जो तीनों ग्राफ हैं। आप इसको किसी और भी स्पीड पर हम ये सारी चीज़ आप निकाल सकते हो। तो हमको यहाँ पे एक कर्व मिलता है जिसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन फिगर 3.25। तो ये हमको ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जब बोला गया पहले कर्व हमने ये 3 हमने निकाला, किसके किसके बीच में, डिस्चार्ज और मैग्नेटिक हेड, डिस्चार्ज और पावर के बीच में, डिस्चार्ज और एफिशिएंसी के बीच में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, हमने डिस्चार्ज किया और यहाँ पे मैग्नेटिक हेड है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड हमारा क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमको ग्राफ मिलता है उसका जो हमारा प्रॉपर्टी जो हुआ इस टाइप में कर्व में होती है, ठीक है। देखिए एक टाइप मिनिमम पहले, ठीक है, फिर इंक्रीज होता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, लो होने लगता है, ठीक है। डिस्चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है हमारा जो मैग्नेटिक हेड है वो कम होने लगता है, ठीक है। वहीं पर अगर पावर की बात करें तो जैसे जैसे हमको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, हमको पावर, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्पीड के लिए हमको पावर की ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। देख लेना, इसमें थोड़ा सभी क्या है, थोड़ा कर्व लीनियर तो नहीं जा रहे, कर्व में है लेकिन सभी अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी कैसे होती है, देखिए एक सर्टेन पॉइंट तक, हर एक स्पेसिफिक आरपीएम पर एक सर्टेन पॉइंट तक आप देखिए एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। डिस्चार्ज के लिए एक निश्चित डिस्चार्ज पर, एक कांस्टेंट डिस्चार्ज पर एक एफिशिएंसी बढ़ रही है, फिर उसके बाद अचानक क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो ये हमारा जो प्लॉट था, ग्राफ था, वो हमारा डिस्चार्ज और एफिशिएंसी के बीच में है। ये हमारा आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में आता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा तो आपको ऐसे कुछ लिख करके और ये ग्राफ आप माइंड में रखिए, आप कुछ ना कुछ बना के आइएगा, ठीक है।
इसका आप प्रॉपर्टी, जिसका आप ये देखिए सेव कैसे जा रहा है, ठीक है, सेव कैसे जा रहा है। और तो हमारे 400 के बजाय 300 आरपीएम भर के आए, 400 आरपीएम भर के आए, बट आपको ये सेव जो आपकी प्रॉपर्टीज है, जो आपकी लाइन है, ठीक है, कैसे वैरी हो रही है, ये तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बना के आएंगे। अब वहाँ पे हमने 3 चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो व्हेन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेट्स एज अ डिजाइन स्पीड। अब यहाँ पे बात करिए, जितना डिजाइन किया गया है उस पर हमने इसको उस स्पीड में हम इसको रन करवा रहे हैं, ठीक है। सेम एज स्पीड ऑफ ड्राइविंग मोटर, और ड्राइविंग मोटर का भी स्पीड उतना ही होगा जितना हमने डिजाइन किया है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी है कर्व, तो हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी क्योंकि हम उसी पे हमने उसको डिजाइन ही किया है जो हमारा डिजाइन स्पीड है। Evidently, for optimum performance, the pump needs to operate at the design speed, जिससे मैंने बताया। To obtain operating characteristics curve, the pump is run at the design speed and the discharge is varied। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी डिजाइन स्पीड है उस पर हम क्या करेंगे, पंप को रन करवाएंगे और डिस्चार्ज को हम चेंज करेंगे, डिस्चार्ज हमारा बदलता रहेगा, ठीक है। इसके लिए जैसे हमने कहा किया एज इन द केस ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, हमने वहाँ क्या था, स्पीड को कांस्टेंट रखा था, बट हमने डिजाइन स्पीड पर नहीं रखा था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजाइन स्पीड पर हम क्या करेंगे, स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे और डिस्चार्ज हमारा जो वैरी होगा उस पर हमने हमारा जो कर्व आएगा उसको उस पर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व तो नहीं जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने द डिजाइन डिस्चार्ज एंड द हेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कर्व्स वेयर द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हमको डिजाइन जो हमको डिस्चार्ज कितना मिलेगा, ठीक है, और कितना हेड मिलेगा हमको, जहाँ पे हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है उस पर हमारा जो कर्व आता है उस पर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ हम निकालते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या किया, डिजाइन स्पीड हमने इसको रन करवाया, ठीक, स्पीड को कांस्टेंट करवाया, हमने डिस्चार्ज को वेरी किया, ठीक है। तो हमको जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारा सॉफ्ट पावर है उसकी जो ग्राफ मिला, देखिए आप ऐसे थोड़ा सा बिलो से स्टार्ट हुआ, बट एक टाइम पे क्या हुआ, मैक्सिमम तक गया, ठीक है। फिर एक डिस्चार्ज के बाद हमको क्या हुआ कि हमको देखने को मिला थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे क्या हुआ, डिस्चार्ज हमारा कम होने लगा, सॉरी हमारा जो सॉफ्ट पावर वो कम होने लगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ बात करते हैं एफिशिएंसी की, ठीक है। यहाँ सॉफ्ट पावर हो गया, अब हम हेड की बात करते हैं, ठीक है। हेड की यहाँ देखिए कांस्टेंट स्पीड हमारा क्या है, एन कांस्टेंट है, ठीक है। वो भी इस पर इसको हम बोलते हैं डिजाइन स्पीड। जब हम ये वाली बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की, तो हम यहाँ बात करते हैं डिजाइन स्पीड की, ठीक है। अब हम करते हैं मैनोमेट्रिक हेड की। तो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा डिस्चार्ज 0 है, मतलब क्या किया गया, यहाँ पे जब डिलीवरी वाला होता है ना उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, बंद कर दिया गया, तो हम क्या होगा, हेड मैक्सिमम होगा ना, हेड क्या हुआ, एक पॉइंट हो गया, उसको बोलते हैं शट ऑफ हेड, ठीक है। क्या होते हैं, शट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिलीवरी वाल्व बंद होता है, जब डिलीवरी वाल्व के ऊपर एक, यहाँ पे पंप के ऊपर एक डिलीवरी वाल्व लगा होता है, ठीक है, उसको हमने बंद कर रखा, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्चार्ज क्या है, 0 है, तो उस टाइप पे भी उसके अंदर कोई ना कोई हेड है ना, उसको हम बोलते हैं शट ऑफ हेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाला पॉइंट है शट ऑफ हेड है, ठीक है। हमने क्या किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हमने कंट्रोल किया डिलीवरी वाल्व के द्वारा, तो हमको जो मैग्नेटिक हेड का जो ग्राफ मिला कुछ इस प्रकार से मिला, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिला, डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है और ये कम होता चला रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमको देखने को मिला। ध्यान रखिएगा, इसको कभी आप 0 तक मत लाइएगा, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ तक मिला दें, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ तक आगे ला के छोड़ देना है। अब यहाँ पे इन दोनों के हिसाब से सॉफ्ट पावर, हेड और जो हमारा डिस्चार्ज है और डिजाइन स्पीड, हमने क्या किया, एफिशिएंसी निकाली सभी की। जो एफिशिएंसी का ग्राफ मिला, ठीक है, तो कुछ ऐसा मिला, देखिए ये हमारा क्या हुआ, एफिशिएंसी का ग्राफ है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या यहाँ पे आई, यहाँ पे इस पर हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सॉफ्ट पावर है, जो हमारा हेड है, ये हमारा क्या है, डिजाइन हेड है, और ये जो डिस्चार्ज, जो डिजाइन डिस्चार्ज है, ठीक है, इसी पे हमने पंप को डिजाइन किया और यही हम वहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। इस मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमको जो मिल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजाइन हेड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजाइन सॉफ्ट पावर हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमको डिस्चार्ज मिलेगा वो हमारा डिजाइन डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है। और ये वाला हेड क्या है, हमारा डिजाइन हेड। तो आपको समझ में आया कि हमारा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमको क्या बताता है, ठीक है। आपको ये भी ग्राफ याद रहना चाहिए, ठीक है। 4 ग्राफ है साथियों, मैं चारों ग्राफ बताऊंगा, ठीक, याद करना आपका काम है, ठीक है। बहुत सारे साथी बोलते हैं नोट्स भेज दो, जब आप वीडियो देखोगे ही नहीं, आप डायरेक्ट आप नोट्स ले लोगे, ठीक है। नोट्स में आपको क्या पता चलेगा हमने कैसे क्या समझाया और क्यों ड्रा किया गया है, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इसलिए साथियों मैं नोट्स तभी दूंगा जब आपका सारा जो है वहाँ पे जो सारे लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा बिना किसी को बोले, ठीक है। आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, बट जब तक
प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं नहीं दे पाऊंगा, ताकि आप तब तक आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है, 2 बार 3 बार वीडियो देखते रहिएगा। आइए हम चलते हैं, अगला बात करते हैं कांस्टेंट एफिशिएंसी और मसल्स का, ठीक है। अब ये क्या है साथियों, सेम चीज़ वही है, कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ देखिए डिस्चार्ज और हेड के बारे में, हेड के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है, डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड पर, ठीक है। 400 आरपीएम, 500 आरपीएम, 600 आरपीएम, 700 आरपीएम पे क्या हुआ डिस्चार्ज, और ठीक है यहाँ पे भी स्पीड क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक हेड का ग्राफ प्लॉट किया, ओके। अब क्या हुआ, ठीक है, द पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड। अब हमने सिमिलरली फॉर अनदर वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पीड पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड प्रोजेक्टेड। अब यहाँ पे अलग अलग स्पीड पे अलग अलग एफिशिएंसी मिलेगी हमको, ठीक है, अलग अलग स्पीड हमको अलग अलग एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये जो डॉटेड वाली, ये जो डॉटेड लाइन है ये एफिशिएंसी की लाइन है, ठीक है। ये क्या है कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन, ठीक है। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी सेम है, ठीक है, 50-50% पे, ठीक है। देखिए ये 50% की एफिशिएंसी लाइन है, ठीक है, जो अलग अलग आरपीएम पे डिजाइन की गई है। 60% में हमको ये आरपीएम वाली लाइन मिली, ठीक है, और 70% में हमको ये लाइन मिली और 80% मिली, ठीक। इसको हम बोलते हैं आइसो, एक मिनट साथियों यहाँ पे हमने काम किया था, आइसो एफिशिएंसी कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये बोलते हैं इसको आइसो एफिशिएंसी कर्व, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जहाँ जहाँ टच हो रही है उसकी एफिशिएंसी सेम है। जैसे 50% वाली लाइन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी 700 आरपीएम पे हमको 50% एफिशिएंसी यहाँ पे मिलेगी, 600 आरपीएम पे हमको 50% एफिशिएंसी यहाँ पे मिलेगी, 500 आरपीएम पे हमको 50% एफिशिएंसी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। वैसे हम बात करें 60% की, हमको 60% यहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, अलग अलग आरपीएम पे, ठीक है। तो ये हमको मिलती है, देखिए यहाँ पे ये हमारी है कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन, जिसको बोलते हैं आइसो एफिशिएंसी कर्व्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, द कर्व ऑब्टेन्ड कांस्टेंट एफिशिएंसी और मसल्स कर्व, इसको हम बोलते हैं मसल्स कर्व बोलते हैं, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा MUSCHEL मसल या फिर मसल कर्व, ठीक है, इसको बोलते हैं। आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि आइसो एफिशिएंसी कर्व्स क्या होते हैं या फिर मसल्स कर्व क्या होता है। आप इसको ग्राफ डायग्राम बनाइएगा, ये इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। द कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व हेल्प टू लोकेट द रीजन वेयर द पंप वुड ऑपरेट विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब कि किस आरपीएम पे, ठीक है, हमको किस मैग्नेटिक हेड पे कितना डिस्चार्ज के लिए हमको कितनी एफिशिएंसी या फिर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पे मिलेगी, वो हमको बताती है कांस्टेंट एफिशिएंसी या फिर मसल्स कर्व, ओके। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे, ओके। अब हम लास्ट में बात करते हैं हमारा जो कांस्टेंट हेड या कांस्टेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें देखिए मैग्नेटिक हेड को हमने कांस्टेंट रखा और स्पीड और डिस्चार्ज के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो हमको कुछ इस प्रकार से एक लीनियर लाइन मिली, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हुए, जो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए हमको मिलेगी, और ये लीनियर लाइन होती है, ठीक है। ये आपको कांस्टेंट हेड का प्रॉपर्टीज दिखाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पीड और हेड के बीच में, जब हमारा डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट है तो हमको इस प्रकार से कुछ ये कर्व मिलता है जो अपवर्ड होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमको एक कर्व मिलता है, ठीक है। तो ये चारों कर्व हैं, जो चारों हमने कर्व बताए, ठीक है, प्रॉपर्टीज बताई, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस कर्व, ठीक है। आपको बोलता है तो आपको एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे सारे कर्व बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और आएगा तो आपको 7 मार्क्स में आएगा, तो आप कर्व बनाइए, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, लिखिए, समझिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताने की कोशिश किया यहाँ पे। हम बात करते हैं साथियों मल्टी स्टेजिंग या फिर मल्टी स्टेजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये क्या है साथियों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक पंप है, ठीक है, उससे हमको रिक्वायर्ड जो हमको डिस्चार्ज चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, फिर हमको रिक्वायर्ड हेड चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं एक से अधिक पंप को हम ऐड करते हैं, या फिर पैरेलली या फिर सीरीज हम क्या करते हैं उसको कंबाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, मल्टी स्टेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिएगा, मल्टी स्टेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वन विच हैज 2 और मोर आइडेंटिकल इंपेलर, ठीक है। इंपेलर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये इंपेलर अगर 2 पंप जोड़े ना उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इंपेलर सेम ही रहेंगे, ठीक, आइडेंटिकल रहेंगे, और सेम शाफ्ट पे जोड़ा जा सकता है, फिर डिफरेंट शाफ्ट पे भी जोड़ा जा सकता है, जैसे हमको रिक्वायर्ड पड़ेगी, ठीक है। इसका कंडीशन क्या क्या है, यदि हमको हेड की जरूरत ज़्यादा है, ठीक है, टू प्रोड्यूस हेड ग्रेटर देन दैट परमिसिबल विद अ सिंगल इंपेलर, ठीक है। हमको एक सिंगल इंपेलर पे जितना हमको हेड चाहिए, अगर हमको उससे भी ज़्यादा हेड की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, और ध्यान रखिए हेड की जरूरत तो ज़्यादा है, लेकिन हमको जो कांस्टेंट है, जो डिस्चार्ज, उसको हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। डिस्चार्ज हमारा जो है वो सेम रहे,
लेकिन हम उसको वाटर को और ऊंचाई तक चढ़ा पाएँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या और दूर तक ले जा पाएँ, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको सीरीज में ऐड करेंगे, ठीक है, किसमें, सीरीज में हम ऐड करेंगे, ठीक है, वेयर इन द इम्पेलर्स आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट एंड इनक्लोज इन द सेम केसिंग, ठीक है, सेम केसिंग हम क्या करेंगे, सभी इम्पेलर को हम बंद करेंगे और जो शाफ्ट होगा वो सेम होगा, ठीक है। देखिए अभी बताता हूँ आपको। और यदि हमको डिस्चार्ज हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और हेड हमको सेम रखना है, ठीक है, हमको हेड सेम रखना है बट हमको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पंप को हम पैरेलल में ऐड करेंगे और ये अलग अलग शाफ्ट पे हमारे ऐड होंगे। देखिए अब हम एग्जांपल लेते हैं, पहले सीरीज वाला, ठीक है, पहला केस ये है, आपने समरसेबल देखा होगा, जो हम ग्राउंड से वाटर मोटर जो हमारी पूरी अंदर ग्राउंड में जाती है और वहाँ से हम पानी को निकालते हैं, ठीक है, तो हम देखते होंगे मोटर और जो हमारा पंप होता है दोनों साथ में अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है, ये देखिए मोटर है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, पंप होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। देखिए यहाँ पे ये ग्लाइडिंग लिखिए, आपने बताया ना, ये मैंने केसिंग बताया था आपको, ठीक है, तो ये अंदर जाता है, पूरा वाटर के अंदर जाता है, तो आपको पता होगा कि हमको जितना कितना जाता है, लगभग 150 फीट 200 फीट लोग नीचे ले जाकर के समरसेबल में, उसके बाद वाटर निकालते हैं, तो हमको वाटर जब ऊपर आता है ना तो हमको हाई हेड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं, किसको, सेंट्रीफ्यूगल पंप को सीरीज में। देखिए यहाँ देखिए एक कितने इम्पेलर हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसमें, इम्पेलर को देखिएगा, एक मिनट साथियों, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आगे भी हो, ठीक है, ये क्या हुआ, 3 इम्पेलर को ऐड किया गया और सेम शाफ्ट पे, देखिए ये ऐसे सेम शाफ्ट पे जा रहा है ना, शाफ्ट तो सेम ही है, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमको जो हमारा हमको हेड मिलेगा वो हाई मिलेगा, ठीक है, और जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पंप को हम या सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम किस में ऐड करते हैं, सीरीज में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल आ जाएगा समरसेबल का तो आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल में कब ऐड करते हैं, जब हमको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन हेड हमको उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलग अलग शाफ्ट में है ना, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, यहाँ पे पंप, लेकिन सभी को हम जाकर के ऐड किस में कर रहे हैं, एक मेन पाइप में ऐड करें जहाँ पे हमको मेन डिस्चार्ज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारा होता है मल्टी स्टेजिंग। थोड़ा सा और देख लेते हैं सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। जब हमको हाई हीट की जरूरत पड़ती है तो हम पंप को सीरीज में ऐड करते हैं, इससे क्या होता है, हमको कुछ फ़ायदे क्या क्या हैं, हमको यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है वो कम होता है, ठीक है, यहाँ पे हमको स्ट्रेस हमको घट जाता है, जो स्लिप लीकेज है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ स्टेजेस में भी सो चूजन दैट पंप स्पीड सूट्स ड्राइविंग टू द मोटर स्पीड, ठीक है। यहाँ देखिएगा जो पंप है, ठीक है, वो इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, उस हिसाब से लगाए जाते हैं ताकि जो पंप है ना उसको वो ऑपरेट कर पाए। ऐसा नहीं कि हमारी मोटर की कैपेसिटी कम है और हम इसमें जो इम्पेलर है वो ज़्यादा लगा डालें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाय प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इम्पेलर्स ए थ्रस्ट कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है। अगर हम इम्पेलर का प्रॉपर अरेंजमेंट करें, जो थ्रस्ट होता है ना उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ बोला गया ओविंग टू लोअर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ इम्पेलर्स हायर सक्शन लिफ्ट इज पॉसिबल, ठीक है। यदि हम इम्पेलर्स के, ठीक है, जो इंडिविजुअल इम्पेलर्स हैं, यदि उनको स्पेसिफिक स्पीड जिसको हम बोलते हैं डिनोट करते हैं भी NS से, ठीक है, अगर उसको हम कम कर पाएँ, ठीक है, तो हम हायर सक्शन लिफ्ट इज पॉसिबल, ठीक है, हम पानी को भी और ऊपर से हम उठा सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका जो डिजाइन होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देखिएगा हमारे ये सॉफ्ट है, ठीक है, ये हमारे क्या है, फ्रॉम सक्शन पर भी 10 पानी आएगा, ठीक है, तो हमारे इम्पेलर है, ये वाटर तो जाएगा लेकिन फिर ये वाटर इसी में जाएगा, ठीक है, फिर अगले वाले इम्पेलर में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए गाइड पासेज होता है, वाटर तो आया, ये बाहर डिस्चार्ज होकर के फिर आगे वाले इम्पेलर पे जाएगा, ये इम्पेलर 2 है, फिर अगर आगे इम्पेलर लगा होता तो आगे वाले इम्पेलर पे जाता है, इसके बाद उसका हेड बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंप्स इन पैरेलल की बात करें। पैरेलल में क्या होता है, साथियों डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे ना, लेकिन आपको पूछा गया तो आप ये डायग्राम बना पाएंगे, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 स्टेजेज हैं, ओके, यहाँ भी हमने 2 स्टेज दिखाया हुआ है। पैरेलल में क्या होता है देखिएगा, जब हमको लार्ज क्वांटिटी में डिस्चार्ज चाहिए होता है, ठीक है, और एक स्मॉल हेड में, तो हम क्या करते हैं पंप को पैरेलल में ऐड कर देते हैं। इम्पॉसिबल फॉर सिंगल पंप टू, जब हमारा मतलब ये है कि जब हमारा एक सिंगल पंप उस लार्ज क्वांटिटी का डिस्चार्ज नहीं अकॉम्प्लिश कर पाएगा तो हम क्या करते हैं 2-3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया ना 2 or more पंप्स आर इम्प्लॉयड इन पैरेलल, ठीक है। और जो सभी पंप हैं वो सेपरेटली वर्क करते हैं, ठीक है। वो देखिए ये भी अलग वाटर, मतलब वाटर से अलग क्या कर रहा है, ये अलग वाटर को सक कर रहा है, ये अलग वाटर को सक कर रहा है, बट सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो लास्ट में कलेक्ट किया जाता है वो एक मेन पाइप में इसको कलेक्ट किया जाता है वाटर में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पंप्स इन
पैरेलल। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे यदि डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ वन पंप इज क्यू, ठीक है, एक पंप हमारा क्या कर रहा है, क्यू डिस्चार्ज हमारा निकाल रहा है और दूसरा पंप हमारा Q2 निकाल रहा है। ठीक है, तो हमारा टोटल डिस्चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2। मतलब यदि हम 4 पंप जोड़े हैं, ठीक है, हमने यदि मान लीजिए n पंप जोड़े, ठीक है, और दोनों का डिस्चार्ज सेम है, मान लीजिए इसका Q1 है, इसका भी Q1 है, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा ना, जो टोटल हमको डिस्चार्ज मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया कि इफ द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द वन पंप इज Q, देयर आर n आइडेंटिकल पंप्स इन पैरेलल, देन टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू n इंटू Q। ठीक है, नंबर ऑफ पंप इंटू डिस्चार्ज ऑफ वन पंप। ये चीज़ था साथियों, हमने बात किया जो आज का लेक्चर था। मैं कोशिश किया आपको आसान से आसानी लैंग्वेज बताने की, ताकि आपको कोई टफ ना लगे। आप एग्जाम आपके नज़दीक है तो आप कन्फ्यूजन में कोई नहीं क्रिएट करना चाहता। आप क्या करिए, 1-2 बार और वीडियो को देखिएगा, डायग्राम आप याद रख के जाइए एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन डायग्राम। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लाया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपका ये टॉपिक थोड़ा सा कवर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू पंप वाटर आउट अ डीप वेल अंडर। ठीक है, डीप वेल अंडर अ टोटल हेड ऑफ 90 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हेड कितना है, 90 मीटर है। जो वाटर पंप डाला गया वो नीचे अंदर जमीन में डाला गया। ठीक है, अंदर कुएं में नीचे डाला गया है। ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल पंप्स ऑफ डिजाइन स्पीड 1000 RPM। साथियों मैं आपको डिजाइन स्पीड बताया नहीं, सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे भी आपको फार्मूला बता दूंगा। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड कितनी है उसकी, 30 विथ अ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 0.15 मीटर क्यूब आर अवेलेबल। मतलब कि जो पंप है, एक पंप का जो RPM है, डिजाइन स्पीड 1000 RPM है, उसका जो स्पीड है 30 है, उस पर वो जाकर के हमारा जो डिस्चार्ज देगा 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड का हमारा डिस्चार्ज वो देगा। तो बोला गया हाउ मेनी पंप्स आर रिक्वायर्ड एंड हाउ शुड दे बी कनेक्टेड वेदर इन सीरीज और पैरेलल। मतलब कि उसमें कितना पंप की जरूरत पड़ेगी और उनको सीरीज में ऐड करना है, पैरेलल में ऐड करना है, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए भाई उसमें क्या बोला गया, अभी हम एक पंप का हेड निकालेंगे। ठीक है, पहले एक पंप का हेड निकालेंगे, क्योंकि अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो पैरेलल में ऐड करते हैं तो हम हेड क्या, हमको हेड कांस्टेंट होता है। ठीक है, जितना एक पंप का हेड है उतना हमारा 4 पंप ऐड करेंगे तब हेड हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है, पैरेलल में। तो उसके लिए हम पहले हेड निकालेंगे, तब पता करेंगे कि हमको सीरीज में ऐड करना है या फिर हमको पैरेलल में ऐड करना है। ठीक है, और कितने पंप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए टोटल हेड हमको दिया गया 19 मीटर। ठीक है, डिजाइन स्पीड दिया गया 1000 RPM और स्पेसिफिक स्पीड जिसको हम NS से डिनोट करते हैं 30 दिया गया है, और एक पंप का डिस्चार्ज कितना है 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैनोमेट्रिक हेड का देखिए, मैनोमेट्रिक हेड मानते हैं कि यहाँ पे एक पंप के लिए जो मैनोमेट्रिक हेड है वो है H मैनो। ठीक है, तो हमारा जो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है वो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको कहीं डेरिवेशन हुआ नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला याद रखिएगा, n√Q डिवाइडेड बाई H मैनो और 3/4। ये आप स्पीड, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला जो मिल रहा है आपको याद रखिए। ठीक, क्या है स्पेसिफिक स्पीड का, NS नोट करते हैं, N क्या है हमारा डिजाइन स्पीड है, Q डिस्चार्ज है। ठीक है, और H मैनोमेट्रिक हेड है। ठीक, तो डिजाइन स्पीड हमारा क्या है 30 है। ठीक है, हमारा RPM कितना है 1000, डिस्चार्ज हमको कितना मिल रहा है 0.15 मीटर क्यूब, और मैनोमेट्रिक हेड हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो एक पंप का मैनोमेट्रिक हेड हमको पता चल जाएगा। तो कितना आया, इसको वैल्यू पुट अप किया, सालों की हमारा 30.28। अब ये एक पंप का है, लेकिन हमको चाहिए कितना रिक्वायर्ड, 90 मीटर का हेड चाहिए हमको। तो हमने क्या किया, जो स्टेजेज हैं उसको टोटल कितना चाहिए उसको, और एक पंप का कितना है उसको हमने जब डिवाइड किया तो ये लाया लगभग में 30। ये 2 पॉइंट साथियों कुछ आएगा 9 या 7 करके आएगा, बट इसको अगर राउंड अप में करेंगे तो हमारा आएगा 3। अब सोचिएगा, देखिए अब हमारा क्या है कि जो टोटल हेड है वो एक पंप के जो हेड डेवलप हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, टोटल हेड रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड इज मोर देन दैट ऑफ हेड डेवलप्ड बाई ईच पंप। एक पंप कितना कर पा रहा है 30.28 मीटर का, हमको चाहिए 90 मीटर। इसलिए हम क्या करेंगे, हमको हेड बढ़ाना है, हमको ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पंप को हम सीरीज में ऐड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब साथियों उम्मीद करता हूँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ आपको हेल्प करने के लिए साथियों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।